हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने जो टॉपिक था हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमने पूरे डिटेल में पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर्स के टाइप्स, इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है, एंटर होती है, और वो अपने पास से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी अगर डेफिनेशंस लिखे तो क्या होगी, तब यानी कि हमारी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका बैंड होना कंपलसरी है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हमारी रे बैंड नहीं होती है, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक मीडियम है फर्स्ट, ये मीडियम हमारा सेकंड है, कोई रे हमारी इस तरह से आए, वो बिल्कुल सीधे चली गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो एंटर हुई है, और देयर इज़ नो बैंडिंग ऑफ लाइट, अपने पास से डेविएट नहीं हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे कोई भी हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। पर अगर हमारी रे इस मीडियम से फर्स्ट मीडियम से एंटर होती है सेकंड मीडियम में, एक्चुअल पाथ तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, मान लेते ये रे हमारी इस तरह से बैंड हो गई, अपने पास से क्या हो गई है, डेविएट हो गई, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई बीकर है, इसमें कोई वाटर फिल है, आप ये करके देखना, अगर आप नीचे कोई कॉइन रखते हैं तो क्या होता है, वो हमें थोड़ा सा ऊपर नज़र आता है, एक्चुअल में ऊपर नज़र आता है। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, कॉइन की जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो शिफ्ट हो जाती है, वो ऊपर की तरफ हो जाता है हमारा। ये हमारा रियल है और ये हमारा क्या है, एपरेंट। ये आप करके देख सकते हो एक्टिविटी। नेक्स्ट है, अगर ऐसे ही हमारे पास कोई बीकर है, बीकर ग्लास कुछ भी हो आपके पास, अगर आप इसमें पेन रखते हैं, मान लो पेन तो इस तरह से रखा जाएगा, पर अगर आपने देखा होगा तो ये हमें बैंड, वाटर के अंदर हमें क्या दिखता है, बैंड होते हुए नज़र आता है, यानी इसकी एक्चुअल शेप हमें इस तरह से नज़र आती है। We have placed two glasses side by side. Place the pencils in the glasses. Note that the pencils look straight in both the glasses. Now pour water in one of the glasses. What do you see? The pencil appears bent at the boundary between air and glass. But is the pencil really bent? No. This apparent bending of the pencil is because the speed of light is different in water and air. So the light coming from one part of the pencil lying below the water changes its direction on coming out into the air. This phenomenon of bending of light at the interface of two media is commonly known as refraction of light. ये हमारा नॉर्मल है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। मान लेते रे कुछ इस तरह से आ रही है, हमारी स्ट्रेट लाइन होती है हमारी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इसका पाथ था एक्चुअल में जैसे आई थी। दो केस हो सकते हैं इसमें, एक तो हमारी रे किधर बैंड हो जाए, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि इस तरह से आई है, इस तरह से बैंड हो जाए। दूसरा केस हो सकता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इससे दूर, यानी कि इस तरह से आ जाए। दो केस हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम 1 एंड 2, इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा कि जो हमारी रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। मान लेते फर्स्ट केस में हमारी किधर हुई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई है। ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ रिफ्रैक्टेड हो गया, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एंगल आई तो सेम होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये वाली कंडीशन कब होगी,
जब हमारा मीडियम, सेकंड हमारा डेंसर मीडियम होगा, ध्यान से देखना ये पूरा, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारा यूज़ होगा इसमें पूरा इमेज फॉर्मेशन में। और जब हमारा मीडियम के फर्स्ट कैसा होगा, रेयर मीडियम। ठीक है, अब ये डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम होते क्या है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम मानते हैं फर्स्ट हमारा मीडियम है एयर है, सेकंड मीडियम है हमारा वाटर। तो अगर हम देखें यहाँ पे कौन सा ज़्यादा डेंस होता है, किस में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास होते हैं, वाटर में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास होते हैं, और एयर में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाटर के कंपेयर में थोड़ा दूर होते हैं। यानी कि इसलिए हमारा जो एयर होगा वो सेकंड मीडियम यानी कि वाटर के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, रेयर मीडियम होगा, और वाटर एयर के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, डेंसर मीडियम। ठीक है, फिर अगर मैं वाटर और ग्लास की बात करता हूँ तो इन दोनों में किसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास होते हैं, ग्लास के। तो यानी कि ये कैसा होगा हमारा, डेंसर मीडियम होगा, और ये कैसा होगा हमारा, रेयर मीडियम। क्लियर है। नेक्स्ट और एग्जांपल लेता हूँ मैं वाटर एंड ऑयल का लेता हूँ। तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज़्यादा पास होते हैं, ऑयल्स में डेंस होता है। तो ये कैसा मीडियम होगा हमारा, डेंसर मीडियम, और ये कैसा होगा हमारा, रेयर मीडियम। इतना क्लियर है ना आपको, डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। वैसे अभी हम थोड़ा सा इनको डिटेल में बाद में देखेंगे। इतना आपको समझ में आया। यानी कि जब हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, व्हेन रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमेशा किधर बैंड होगी, हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब हमारी रेयर से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम में। क्लियर है इतना आपको। नेक्स्ट केस है हमारा, जब हमारी रे फर्स्ट मीडियम इसमें डेंसर है, सेकंड मीडियम कैसा है हमारा, रेयर। व्हेन रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी कि जब हमारी रे डेंसर से कहाँ पे जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये इसका एक्चुअल पाथ था, तो दूर जाएगी तो यानी इधर बैंड हो जाएगी। यानी कि ये हमारी कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी। क्लियर है इतना आपका। यानी कि व्हेन रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब वो रेयर से डेंसर जाएगी तो वो बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। इतना क्लियर है आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब हमारे कुछ इस तरह से होती है, क्यूबॉइड होता है एक हमारा ग्लास का बना हुआ, इस डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं जरा इसका हम डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। ये हमारी एक ग्लास स्लैब है, यानी पूरा ग्लास होगा, बाहर एयर है इसके चारों तरफ। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये कितना एंगल बना रही, आई, तो यानी कि यहाँ तक तो आएगी ये। ठीक है, उसके बाद ये इसका एक्चुअल पाथ तो ये होगा, हमने डैश डैश से दिखाया। तो अब जरा देखना, एयर हमारा कैसा है, रेयर मीडियम है, और ग्लास कैसा है हमारा, डेंसर मीडियम। तो किधर बैंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। यानी जब रे हमारे रेयर से डेंसर जाते हैं तो किधर बैंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यानी ये रे हमारी इस तरह से हटती है, किधर बैंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, इधर बैंड होगी। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा हमारा। फिर से हमें यहाँ क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे क्या हुए, सरफेस हमारे चेंज हुए हैं। यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे क्या है, एयर, यानी कि फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। अब क्या होगा, फिर से रे हमारी कहाँ से आएगी, ये ग्लास हमारा डेंसर है, एयर बाहर कौन सा है, रेयर, यानी किधर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि एक्चुअल पाथ तो हमारा ये होना था इसका। पर अब किधर बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि रे हमारे कुछ इस तरह से जाएगी।
ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ तो हमारा कुछ इस तरह से पाथ होगा। ठीक है, जब आप इसको स्केल से बनाओगे तो आप देखोगे जो हमारी इस रेज को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इमरजेंट रे। इमरजेंट रे हो जाएगी हमारी ये। और ये वाला एंगल जो नॉर्मल और इमरजेंट के बीच में बन रहा है, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस, क्लियर है इतना। और जो हमारी इमरजेंट रे होगी और इंसिडेंट रे होगी, ये हमेशा पैरेलल होगी। जब आप इसको बनाओगे डायग्राम को, तो ये दोनों रेज हमारी कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। और इनके बीच की डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी d, इसको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इसमें। वैसे तो इसका हमें जब हम लैब में होते हैं तो लैब में किसका एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, एक वाइट पेपर लेते हैं, वाइट पेपर के ऊपर हम एक ग्लास स्लैब बनाते हैं, रखते हैं उसके ऊपर, फिर क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कोई भी एक लाइन खींचते हैं हम किसी भी एंगल से, ठीक है। एक पिन यहाँ पे लगाते हैं, ऑल पिन ऐसे सीधे बिल्कुल, ठीक है। उससे 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस पे हम दूसरी ऑल पिन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, इस साइड से हम देखते हैं और फिर एक थर्ड पिन लगाते हैं यहाँ पे। हम यहाँ से देखते हैं कि ये पिन और ये पिन तीनों एक लाइन में होनी चाहिए, यानी एक दूसरे के पीछे छुपी होनी चाहिए, तभी हम ये थर्ड पिन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पिन आ गई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक फोर्थ पिन लगाते हैं। फिर से इसको इधर से देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं तो क्या होगा, ये पिन ये और ये हमें एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आती है, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। फिर हम इसको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, और इस लाइन को हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। समझ में आया ये आपको, ठीक है, क्लियर है। This is my incident ray, right? Okay. Now what am I going to do is, I'm going to extend this line forward. Like this. Now this angle is the angle of incidence, and we know that this is 30 degree. Now what am I going to do is, I'm going to put back the glass slab like this, properly placed. Now I will be needing another 4 softboard pins, and I am going to attach them on this incident ray. Okay, now from this side, I mean to say that from this side I'll see these 2 softboard pins from here. So by keeping one eye closed, I am going to keep my eye over here and observe these 2 softboard pins from this side. And I will keep another 2 softboard pins here in such a way that all 4 appear to be in straight line. So these 2 softboard pins, I am supposed to put it over here, and I'll have to keep one of my eyes closed, and I'll have to put these 2 softboard pins in such a way that all 4 are in a straight line. So I'll do that, and by keeping one eye closed, this is the one, and okay, this is the one. Fine. Now I kept my eye over here, and I had fixed another 2 pins, and for me that from this side it was appearing as if all 4 are in straight line. Let me try to show you this. So you can see that all 4 pins are appearing in a straight line, right guys? Okay.
Now I need to remove these pins, and with the help of this pencil I'll mark these 2 points. Now we don't require this glass slab, so I'll put it aside. Be very careful in handling the glass slabs because fragile material. Now with the help of scale I am going to make a straight line in such a way that these 2 dots are joining my outmarking over here, like this. This would be my refracted ray. This is the point of incidence. Again a normal. Now this point and this point are supposed to be connected like this, right? Okay, so you can see that this ray of light was coming from air to the glass, so it bent towards the normal. Now this light ray was going from the glass to the air, so it is bending away from the normal. Now this extended ray, this ray I need to extend it, and you can see that the extended ray was not up to the mark, so I am extending this once again, and you can see that the refracted ray and the extended incident ray are parallel. Now this distance is called the lateral shift.